हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, जो हम एनसीईआरटी से उसके एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। नंबर सिस्टम आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जो मैंने वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हम उसी नंबर सिस्टम की एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहली एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। ओके, 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या आता है, जो आपने पढ़ा होगा उसमें, कि हमसे पूछा गया है कि 0 एक रेशनल नंबर है कि नहीं, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओके, तो हमसे पूछा गया क्या है कि 0 इज अ रेशनल नंबर और नॉट। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं। अगर है तो भी आंसर देना है, कि मतलब रीजन हमको बताना होगा कि रेशनल नंबर क्यों है। अगर नहीं है तो भी हमको रीजन बताना पड़ेगा। ओके, तो हम जानते क्या है कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन, जैसे कि हम पढ़ चुके अपनी वीडियो में, क्या होता है कि एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड p एंड q आर इंटीजर्स and q is not equal to 0। ओके, मीन्स p और q को हम इंटीजर्स मान लेते हैं कि p और q हमारे इंटीजर्स होने चाहिए, और हमारा जो डिनोमिनेटर है डेट इज q वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो वही नंबर p अपॉन q हमारे क्या कहलाता है, रेशनल नंबर्स कहलाता है। ओके, तो हमें प्रूव करना है कि 0 हमारा रेशनल नंबर है कि नहीं है। ओके, तो आंसर क्या होगा, 0 इज अ रेशनल नंबर। ओके, 0 रेशनल नंबर होता है। वाई? क्योंकि 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 को लिख सकते हैं 0.1 या फिर 0.2 या फिर 0.3 या फिर 0.4। मीन्स ऐसे हम 0 को किसी भी टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, और इसको हमने p अपॉन q के फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, कि हमको 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, हमें 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसका सबसे इजी तरीका बता देता हूं मैं आपको, कि हमने सबसे पहले मान लिया कि 3 एंड 4 हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिए। 3 एंड 4 हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिए। अब इनके बीच में कोई भी 6 नंबर हमको क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। मींस वो 6 नंबर्स हमारे 3 एंड 4 के बीच में होने चाहिए। तो पहला नंबर क्या हो सकता है, इनका मिड पॉइंट। दूसरा नंबर क्या हो सकता है, इनका मिड पॉइंट। तीसरा नंबर इनका मिड पॉइंट। चौथा नंबर इनका मिड पॉइंट। पांचवा नंबर इनका मिड पॉइंट। छठा नंबर इनका मिड पॉइंट। मींस अगर हम हर दोनों नंबर्स के बीच में मिड पॉइंट फाइंड करते जाएं, तो हमें 3 एंड 4 के बीच के कोई भी 6 पॉइंट मिल जाएंगे। ओके, अब इसमें दिक्कत क्या आती है कि हम लोग अपना आंसर पीछे से चेक करने लगते हैं, तो कई बार हमारे आंसर मैच नहीं करते हैं। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हमने जो नंबर्स फाइंड आउट किए हैं वो उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 एंड 4 के बीच की होनी चाहिए। तो हम पहले इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा भी हमने देखा कि हमारा पहले नंबर क्या हो जाएगा, 3 एंड 4 का मिड पॉइंट। ओके, तो मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, उन दोनों नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय 2। तो हमने मान लिया कि पहला नंबर क्या मान लिया हमने, Q1। तो Q1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 अपॉन 2 दैट इज 7 अपॉन 2। तो हमारा इन दोनों का पहला नंबर कौन सा आ गया, 7 अपॉन 2। ओके, नेक्स्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 7 अपॉन 2 और 3 के बीच का नंबर, दैट इज 3 प्लस 7 अपॉन 2 होल अपॉन 2। इसको हमने सॉल्व किया। ओके, सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 6 प्लस 7 अपॉन 2 होल अपॉन 2, एंड ये दोनों डिनोमिनेटर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 6 प्लस 7 हमको 13 मिल गया, एंड अपॉन 4। तो दूसरा नंबर कौन सा मिल गया हमको, 13 अपॉन 4। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, 7 अपॉन 2 एंड 4 के बीच का नंबर। ओके, 7 अपॉन 2 प्लस 4 होल अपॉन 2। इसका भी सोल्यूशन हमने किया, तो ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस 8 होल अपॉन 2 होल अपॉन 2। देन हमारा आंसर हो जाएगा
15/4। तो हमें इस तरह से 3 नंबर्स मिल गए हैं। अब हम क्या करें, इन नंबर्स के बीच के मींस कोई भी 2 नंबर चूज कर सकते हैं हम इनमें से, और उनके बीच के नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे अभी तक हमने फाइंड आउट किए हैं। ओके, 3 नंबर्स हमको यहाँ मिल गए हैं, बाकी 3 भी हम अभी फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब हमने 3 नंबर फाइंड आउट कर लिए थे, अब हम चौथा नंबर फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास 2 नंबर्स पहले से ही 3 और 4, और ये 3 नंबर क्या है, उनके बीच के नंबर थे। अब हमने क्या किया, इन दोनों नंबर्स के बीच का नंबर फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, 7/2 प्लस 13/4 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आंसर कुछ क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। इनका एलसीएम डिवाइड किया 2, दैट इज 14 प्लस 13। ओके, देन इसका आंसर कितना हो जाएगा, 14 प्लस 13 27/8। ये हमारा चौथा नंबर आ गया। फिफ्थ नंबर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या किया हमने, इन दोनों नंबर्स को चूज कर लिया, इनके बीच का नंबर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट इज 13/4 प्लस 15/4 होल डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, अब यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सेम है दोनों के, तो डायरेक्टली हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। 13 प्लस 15 28 ये 4 कॉमन हो जाएगा, देन 4/2 कितना हो जाएगा, 8। ओके, अब इसको आप चाहो तो छोटे फॉर्म में लिख सकते हो, दैट इज रिड्यूस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो रिड्यूस फॉर्म में इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 से दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 7/2। ओके ठीक है, ये तो हमको वापस Q1 ही मिल जाएगा। ओके, तो ठीक है, इसको हमने क्या लिख दिया, 28/8। इसको सॉल्व करेंगे तो इनके बीच का नंबर यही आ जाएगा। ओके, तो इनके बीच का नंबर तो हमें सॉल्व करके वही मिल गया। तो हम क्या करें, किसी और 2 नंबर्स को हम चूज कर सकते हैं। हमने चूज कर लिया 15 एंड 7/2 को चूज कर लेते हैं। ये 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय 2, एलसीएम हो गया 4, देन 2 14 प्लस 15, ये आ जाएगा हमारे पास 29/8। इस तरह से हमने 5 नंबर फाइंड आउट कर लिए हैं। देन 6 नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। 6 नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या किया हमने, 3 एंड 13/4 के बीच का नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 3 एंड 13/4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा हमारा 12 प्लस 13। ओके, तो इस तरह से हमने 6 नंबर्स फाइंड आउट कर लिए। तो पहला नंबर क्या था, 7/2, दूसरा नंबर क्या हो गया, 13/4, तीसरा नंबर हो गया 15/4, फोर्थ नंबर हो गया 27/8, फिफ्थ नंबर हो गया 29/8, एंड जो 6th नंबर था वो हो गया 25/8। इस तरह से हमने 3 और 4 के बीच में कोई भी 6 नंबर फाइंड आउट कर लिए। ओके, मींस जब आप इनको डेसिमल में अगर कन्वर्ट करोगे तो इनकी वैल्यूज 3 और 4 के बीच में ही लाए करेगी। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि हमको 3/5 एंड 4/5 इनके बीच में 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है, दैट इज 5 और 5। तो 3/5 एंड 4/5 के बीच के नंबर ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट इसका इजी वे क्या है कि हमको यहाँ 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, देन 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड करने हैं 5। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 5 से एक ज्यादा क्या हो जाता है, 6। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स में हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ओके, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3/5 इंटू 6/6 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 18/30। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, 4/5 इंटू 6/6, ये हमको मिल गया 24/30। अब हमारे यही फ्रैक्शन क्या हो गए, बस थोड़े से बिगर हो गए हैं। ओके, देन हमने क्या किया, अब हमारे पास दोनों साइड डिनोमिनेटर सेम है। ओके,
अब हमें न्यूमरेटर क्या मिल गया 18 एंड 24। अब 18 एंड 24 के बीच में आप 5 नंबर चूज कर सकते हैं, दैट इज ये 18/30 हो गया और ये हमारा कितना हो गया 24/30। इनके बीच में 5 नंबर्स कौन से हो जाएंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ओके, इस तरह से हमने क्या किया कि हमने 5 रेशनल नंबर्स इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में पुट कर दिए। अब बाई चांस एक सिचुएशन आ जाती है, जैसे कि अगर इनके डिनोमिनेटर सेम ना होते तो सबसे पहला काम क्या होता कि हम इनके डिनोमिनेटर सेम करके नए फ्रैक्शंस फॉर्म कर लेते हैं। तो उन फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग हम उनको उस पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते, जिससे हमको उनके बीच में 5 की स्पेस मिल जाती। 5 की स्पेस मिल जाए, 5 से ज्यादा की स्पेस मिल जाए, लेकिन 5 से कम की स्पेस नहीं होनी चाहिए। ओके, अगर 5 से कम की स्पेस मिलती है हमको, देन हम उसके बीच में 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। मींस मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन बस। बट ये सबसे इजी तरीका है। क्या किया हमने, हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने थे, तो हमने उससे एक ज्यादा नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ नंबर्स में मल्टीप्लाई कर दिया। देन हमको उनके बीच में 5 नंबर्स की स्पेस मिल गई, तो हमने 5 रेशनल नंबर्स उनके बीच में फिलअप कर दिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है ट्रू एंड फॉल्स। ओके, क्वेश्चन में गिवन है कि हमको बताना है कि हमारे ट्रू गिवन स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स। ट्रू है तो भी हमको रीजन देना है, फॉल्स है तो भी रीजन देना पड़ेगा। ओके, तो पहला सेंटेंस जो है, पहला सेंटेंस हमसे क्या बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ओके, तो सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट बिगिंस विद 1। ओके, जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड वो हमेशा होल नंबर्स मींस होल फॉर्म में ही रहते हैं, कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होते। तो जो 1 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एंड हमें पता है होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं हमारे जो 0 से स्टार्ट होते हैं 1 0 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। यानी कि अब नेचुरल नंबर्स इसमें भी हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे, मींस जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो पहला गिवन स्टेटमेंट है वो है ट्रू। ओके, तो हमारा पहला गिवन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो इसमें आप रीजन क्या दे सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर कम्स अंडर होल नंबर। ओके, क्योंकि आप एग्जांपल देके समझा सकते हैं कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से एंड होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट, अब हमारा सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ओके, इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, एनी नंबर जिसमें हम प्लस या माइनस साइन यूज करते हैं। ओके, तो मीन्स हमारे नेगेटिव नंबर्स भी इंटीजर्स हैं, 0 भी हमारे इंटीजर एज वेल एज पॉजिटिव नंबर्स हमारे इंटीजर्स हैं। बट होल नंबर्स में क्या होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं एंड होल नंबर्स हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं। ओके, बट इंटीजर्स में क्या है कि नेगेटिव नंबर भी इन्वॉल्व रहता है, इसलिए सारे इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं हो सकते हैं। ओके, देन सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। फॉल्स का रीजन क्या हो जाएगा, सिंस इंटीजर्स आर आल्सो नेगेटिव वेयर एज होल नंबर्स आर नॉट नेगेटिव, देयरफॉर एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। ओके, थर्ड स्टेटमेंट। ओके, थर्ड स्टेटमेंट हमारा आ जाता है क्या है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ओके, तो अब रेशनल नंबर्स हम जानते हैं क्या होता है, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मींस रेशनल नंबर्स हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकता है, जबकि होल नंबर्स कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखते हैं। ओके, तो इसी वजह से क्या होता है कि रेशनल नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते हैं। एडिशनल क्या चीज है, रेशनल नंबर्स हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं। ओके, बट होल नंबर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, इसलिए हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी क्या है, फॉल्स है। ओके,
तो आपको तीनों स्टेटमेंट के आंसर्स पता चल गए हैं और तीनों स्टेटमेंट्स के रीजन भी मैंने बता दिए हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इश्यू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उसको जल्दी से जल्दी आप तक सॉल्यूशन पहुंचा दूंगा। ओके, थैंक यू।